जय हिंद बच्चों। आज हम दो चरों वाले रेखीय समीकरण को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल विथ डीप एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। दो चरों के समीकरण का मतलब याद रखिएगा, क्लास 8वीं तक आपने पढ़ा होगा। समीकरण का मतलब क्या होता है, जब किसी भी असमीका में हम बराबर का साइन दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। इसमें एल्मोन हेले ने क्या कहा कि देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा आर्ट है जिसके जिसमें जो प्रॉब्लम्स हमको दी होती है, जो प्रश्न दिए होते हैं इक्वेशंस में, उस चीज को हम क्या कर देते हैं, साधारण टर्म में दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग। इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि जो पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है उसका रोल बहुत ज्यादा है इसमें। पिछले चैप्टर्स में जो भी हमने भुज, कोटि, कार्टेशियन प्लेन्स को पढ़ा, कौन से किस चतुर्थांश में आएंगे, उसका इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा हद तक होता है। इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे, किसी भी समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 से 8वीं तक आपने साधारणतया बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा होगा। इसमें दो चरों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, उनका हल निकालना सीखेंगे। दो चर जो होते हैं उनकी जो रेखा बनती है कार्टेशियन प्लेन पे, वो कैसे बनती है वो उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले दो चरों के रेखीय समीकरण जो है, रैखिक समीकरण, इस चीज को समझने की कोशिश हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण। दो चरों के रैखिक समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें टोटली इन सारी चीजों को समझने की क्या करेंगे, इन सारी चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए क्लास 9th के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या है, दो चर का मतलब क्या है, जिसमें एक्स वाई आएगा, ए बी आएगा, या कुछ भी आ सकता है, जेड वाई आ सकता है, वाई जेड आ सकता है। यानी ए बी सी डी जो स्मॉल में होता है, ए बी सी डी, ये जेड तक, इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे तीन चर वाले रैखिक समीकरण भी होते हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम जो करेंगे क्लास 11वीं में करेंगे और 12वीं में करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि तीन चरों के अगर रैखिक समीकरण दे देते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम चैप्टर के नाम को ही पकड़ते हैं, तो पहली चीज दो चर वाले, दूसरी चीज जो हम पकड़ेंगे रैखिक पकड़ेंगे। रैखिक का मतलब ही होता है रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन। यानी इसकी ग्राफ को हम समझेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, तो हम ये भी पढ़े थे कि जो हमारे बहुपद होते हैं, रेखीय होते हैं, द्विघात होते हैं, उसके अलावा त्रिघात होते हैं। तो हमें यहाँ पे द्विघात, दो घात, तीन घात वाले को नहीं देखना है, केवल एक घात वाले समीकरण को ही हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उस चीज को पढ़ेंगे। समीकरण का मतलब ही होता है जब किसी भी चीज में समीकरण, जैसे इसके पहले असमिका आती है, असमिका के साइन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जो समीकरण होते हैं उसमें किस इसका साइन होता है, जीरो का साइन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, समीकरण बन जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो पहला टॉपिक आएगा इस दो चरों के समीकरण में, वो क्या है। जो पहला टॉपिक रैखिक समीकरण दे दिया गया है, और क्या क्या अध्ययन किया है, आइए हम निम्नलिखित समीकरण से पढ़ते हैं। इसका हल निकालेंगे तो क्या निकलेगा। फिर से अगर दूसरी चीज हम देखेंगे तो एक्स वाई आ गया, नीचे के समीकरणों को ए बी के रूप में लिखे तथा प्रत्येक में ए बी सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो पहले हम ये समझेंगे कि जो भी हम अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि कोई इक्वेशंस दे देता था, 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी होती थी, तो ये -3 हो जाएगा। x इक्वल टू -3 अपॉन में क्या होता था, 5।
क्योंकि अगर हम देखें तो x की घात 1 होती है तो 1 मान आता है, x की घात 2 होती है तो 2 मान आता है, 2 मूल इनके निकल के आते हैं। तो इस ग्राफ को अगर देख लें, दूसरी चीज एक और ग्राफ अगर ले लेते हैं, 3x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसको अगर हमें लाइन ग्राफ पे दिखाना हो, इसको हमें क्या करना हो, लाइन ग्राफ पे अगर दिखाना हो तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ग्राफ पे बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। हमको पता है बीच में जो आता है 0 आता है, फिर ऐसे ऐसे अगर आगे रफ स्केच कर रहे हैं हम लोग को स्केल से क्या होता है, एग्जैक्टली मापना होता है 1 सेंटीमीटर की दूरी को। ये 5 6 7 हमको 1/2 दिखाना है, तो ये मान लीजिए 2 हो गया। इसके बीच में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं 1/2 जो पोजीशन है ये हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू 1/2 आएगा, x की वैल्यू 1 क्या आएगा 2 आएगा। वैसे ही अगर इसको हम पकड़ें तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये हम जाएंगे तो इसके बीच में आएगा, तो 5 है तो 5 टुकड़ों में इसको बांटेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1/5, यहाँ -1/5 आता है, ऊपर -2/5 आएंगे, फिर तीसरे पे -3/5 आएगा, चौथे पे -4/5 आएगा, और यहाँ पे जो आता है -5/5 जो कि 1 के बराबर क्या होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बोला है -3/5, यानी कि ये पॉइंट जो आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तीसरी लाइन पे आता है। तो कहीं ना कहीं इन ग्राफों को हम लोग बनाना बहुत पहले क्लास छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं, लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होगा, एक लेवल ऊपर होगा, एक लेवल क्या होगा, ऊपर होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चंस दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका अगर व्यापक रूप हम देखें, इस समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। लेकिन जब दो चर का आ जाएगा तो वो आता है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इस पे प्रश्न बनते भी हैं, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये बी सी का क्या कर देता है, मान हमको पूछ देता है। खैर हम उस चीज को देखेंगे, लेकिन हम अभी जो फोकस करने वाले हैं, हम किसी भी इक्वेशंस को पकड़ लेते हैं 2x प्लस में y इज इक्वल टू 0, और इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि ग्राफ ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा देखेंगे दो चरों में, और जो चीज़ सीखने वाली है वो ग्राफ ही है, जो हमको नया भी मिलेगा और सीखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं, उस टेबल में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को लिखते हैं। एक्स और वाई की क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को लिखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो, तो पहले हम क्या लिख देते हैं, x दूसरा y, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसको हम 2x इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। अगर हम y को 0 रखेंगे तो x भी क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, दोनों 0 आ जाएंगे। अगर हम y को -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। अगर y को हम माइनस केवल 4 रख देते हैं तो -4 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, -2। वैसे ही अगर हम -2 रख देते हैं, y को केवल 2 रख देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ होगा उस चीज को क्या करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस। इसमें जो मैक्सिमम लेके जाना है 4 तक लेके जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पैरामीटर को क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 4, थोड़ा सा रफ स्केच है तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, उससे आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4।
अगर यहाँ पे हम देखें तो पहले 0/0 यानी पहला जो बिंदु आएगा वो कहाँ आ रहा है, इसी पे आ रहा है। दूसरे बिंदु को पकड़ेंगे तो माइनस और -1/2 आ रहा है, तो x पे -1/2 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, और इसमें हमको जाना है तो -1 पे, ये पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है। दूसरा -2 और 4 का, तो -2 और -4 है, -2 और +4 है, -2 और +4, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। उसके बाद -1 और -1 और 2 पे जाएंगे, लगभग में ये यहाँ मिलेगा। देखो ग्राफ हमें लाइन का मिल चुका है, जो ग्राफ जा रहा है वो क्या जा रहा है, ये वाला ग्राफ जा रहा है, इधर से ये गया और यही चीज इधर से ये आ जाएगा। इस चीज को हम कलर चेंज करते हैं तो आपको ज्यादा दिखाई देगा, ये रेड कलर, इसको भी कलर चेंज करते हैं रेड कलर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो लाइन खींची गई है। अब जो ये लाइन आई है ना, यही जो लाइन है वो किस की लाइन है, 2x + y = 0, जो समीकरण दिया गया है रैखिक समीकरण, इसी का ये क्या है, ग्राफ है। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू में x की वैल्यू कुछ भी रख करके हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और y की वैल्यू को जब फाइंड आउट कर देंगे तो वहां पे हम इसकी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व क्या हो जाएंगे। हालांकि कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। जैसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे दे देगा 2x प्लस में y = 3, इसमें हमें ax प्लस में by प्लस में c के फॉर्म में लिख करके a, b और c को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो ध्यान से देखो, इसको हम साइड में करते हैं। अगर इसको लिखना है तो 2x प्लस में y माइनस में 3 = 0 लिख देंगे, और जब कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस t से 0 से, तो a = क्या आ जाएगा 2, b = 1 और c = क्या आ जाएगा आपका -3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन और दे देगा 5x प्लस में 6y = -7, तो 5x प्लस में 6y माइनस को +7 = 0, तो a = 5, b = 6, c = क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से हम आसानी से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, ax प्लस by प्लस में c की कंपैरिजन से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, उस एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो एग्जांपल से हमको समझ में आएगा कि जो समझाना चाहते हैं वो चीज आखिर है क्या। देखिए, दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में देखना है, और उसके रूप में लिखने के बाद प्रत्येक की a b c के वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो ये देखो करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो a है 2, b है 3, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में 4.37 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू इसकी क्या की गई है, फाइंड आउट की गई है। दूसरे वाले में देखोगे तो a यहाँ पे क्या दिया गया है, b यहाँ पे क्या दिया गया, और c यहाँ पे क्या दिया गया। तो b हमेशा y के साथ चलता है, c ये चलता है, तो a तो 1 दिया गया है, b की जगह रूट में 3 है और c की जगह -4 है। a 1 है, b की जगह माइनस में √3 और c की जगह क्या है -4। देखो वही वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। वैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। a 5 है, b -3 है और c क्या किया गया है 4। a 5, b -3 और c को क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। वैसे ही अगर इसमें देखेंगे तो 2x - y = 0, यानी कि प्लस में 0 = 0, a = 2, b = -1 और c = 0 दिया गया है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चंस में देखेंगे तो a बराबर देखो 2 दिया गया है, b बराबर -1 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, c बराबर 0 दिया गया है। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चर वाले समीकरण के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है दो चर वाले समीकरण के रूप में। तो कुछ नहीं, देखो इसमें हमें दिया गया है तो इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस में by = क्या 0। तो यहाँ पे जब ax ये तो दिया गया है, तो इसको अगर हमें सही से लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1x है, क्योंकि x = दिया गया है, तो ये 1x, b नहीं दिया गया है तो 0y, और c की जगह माइनस इधर जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 5 = 0। इसको लिखना है तो 0x दिया गया है, 1y दिया गया है, -2 = क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 2x दिया गया है, प्लस में 0y -3 = 0।
इसको करेंगे तो 0x दिया गया है प्लस में 5y दिया गया है माइनस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हम समीकरण को क्या कर सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी समीकरण को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 ही आता है। तो ये रहा एक्सरसाइज, इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद समीकरण दिखाना है, समीकरण रैखिक दो चरों के एक रैखिक समीकरण लिखिए वो करना है। दूसरे वाले प्रश्न में मान लीजिए नोटबुक x है, कलम की कीमत को y मान लेंगे, निम्नलिखित रैखिक समीकरण x लेकर के ABC का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम पहले पकड़ लेते हैं कि एक नोटबुक की कीमत है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से क्या है दोगुनी है। नोटबुक की कीमत को हम क्या मान लेते हैं x और कलम की कीमत y। तो नोटबुक की कीमत इससे कितनी है दोगुनी है, एक समीकरण बन जाएगा। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले समीकरण याद करें तो ये माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया दो चरों का समीकरण, क्योंकि ये इस फॉर्म में हम क्या कर चुके हैं लिख चुके हैं। ठीक है, दो चरों के समीकरण के बाद फॉर्म में लिखना हो तो अगर इनमें देखे ABC की वैल्यू निकालनी है तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं और बाकी क्वेश्चंस आप क्या कर लेना सॉल्व कर लेना। ध्यान से देखो, पहली चीज अगर हम पकड़ते हैं 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9.5 के बाद तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू माइनस में 9.35। क्योंकि प्लस है इसको लिखना होगा तो हमें 0 के बराबर क्या करना होता है दिखाना होता है। तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज को क्या कर देंगे फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -10 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1/5 है, c इज इक्वल टू माइनस में क्या दिया गया है 10 दिया गया है। वैसे ही -2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 दिया गया है। तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस में 6 हो जाएगा। क्योंकि इस समीकरण को जब हम लिखेंगे तो -6 इज इक्वल टू इसको क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। आगे देखेंगे x इज इक्वल टू क्या होता है 3y। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर कितना है आपका 0 दे दिया गया है। 2x इज इक्वल टू -5y। तो 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 0 है। तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू कितना दिया गया हमारा 0। अगला करेंगे 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है। तो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू कितना है 2। क्योंकि y नहीं दिया गया है तो b कितना हो जाएगा 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, x नहीं है तो a बराबर 0, y बराबर 1 है और c इज इक्वल टू कितना दिया गया माइनस में 2 दिया गया है। 5 इज इक्वल टू 2x दिया गया है। तो 2x माइनस 5 दिया गया है इज इक्वल टू 0, a बराबर 2 है, y नहीं है तो 0 हो जाएगा b और c इज इक्वल टू माइनस में कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें वैल्यू निकालने को बोलेगा जिसमें कि अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो अभी हम क्वेश्चंस किए हैं उस इसको करने के लिए x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 वही काम करेगा। x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, इसके अलग अलग हल का मतलब है इसके अनंत हल होंगे, अनंत, जितना मन चाहे आप इसके हल को क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट करते समय जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है ध्यान से देखो। पहले हम इसे बना लेंगे, एक में x लिख देंगे और एक में क्या लिख देंगे y। ये y और x इधर रख दो। तुम x की कुछ भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी फाइंड आउट होती चली जाएगी। इसमें अगर हम रखना चाहें तो x इज इक्वल टू या फिर हम x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y रख देते हैं, लिख सकते हैं कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम पहले इसको 0 रख देते हैं y। तो 0 टू या 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। फिर अगर हम इसको 1 रखते हैं y को तो ये आ जाएगा 4, इसको 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2। इसके बहुत सारे हल होंगे। अब इसको अगर निर्देशांक लिखना है तो 6 0 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा। ऐसे निकालते चले जाओ तो जितना तुम चाहो इसके हल उतना निकल सकते हैं। नीचे कुछ हल दिए गए हैं।
y का कुछ भी मान लोगे तो x का मान क्या होता है, हमें ज्ञात होता है। ठीक वैसे ही निम्नलिखित समीकरण के प्रत्येक समीकरण के दो दो हल हमें ज्ञात करने हैं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, एक बार करके दिखाते हैं। करेंगे आपका दिमाग काम करेगा, आप सोचना सीखोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने का कारण ही होता है कि हमें सोचना सीखना है कि आखिर हमें सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, हमें कैसे सोचना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये बोल दे 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 है, इज इक्वल टू 12 है। अगर इसके हमें क्या करना है, निकालना है हल, तो आराम से पहले लिख देंगे हम लोग। एक बार x को 0 रखते हैं, तो x को 0 रखेंगे तो x हो गया y, तो ये 0, ये हो जाएगा 4। और एक बार y को 0 रखेंगे तो y हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3। अब ऐसा है कि कुछ भी वैल्यू रखोगे तो इसको हम रख देते हैं, कितने हल निकालने को, दो हल निकालने को बोला है, तो यही काम, एक बार x को y 0 रखो, इसको एक बार y को 0 रख डालो, तो बस दो हल निकल गया। एक पॉइंट जो मिल रहा है 0 और 4 मिल रहा है, एक जो मिल रहा है क्या मिल रहा है 3 और 0। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगले वाले में हमें केवल दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि देखो ध्यान से, जब भी हमें ऐसा द्विघात समीकरण, दो चर वाले समीकरण मिल जाए और हमें चुनना हो कि भैया क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हमें क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं। क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओगे, x की वैल्यू एक फाइंड आउट होती चली जाती है, इसलिए इनके हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। अद्वितीय हल नहीं, अनंत हल होता है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करिए, 4 हल ज्ञात करिए। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करना है, तो इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, कुछ नहीं है। 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो इसमें हमें x y ऐसे बना लो, 4 हल निकालना है ना, तो ऐसे बना लो कि भाई हम लिखेंगे पहले x फिर y, तो इसको हमें लिखना है, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस y लिख सकते हैं। तो एक बार अगर हम y को 0 लेते हैं, y को 0 लेते हैं, तो ये 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अगर y को 1 लेते हैं तो 1 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 3। अगर y को हम 2 लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। अगर हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 4 हल क्या हो सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट हो सकते हैं। वैसे ही दूसरे क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, पाई एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 9, इधर लिख डालो, इससे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। अगर हमें y लिखना है तो 9 माइनस में पाई एक्स लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आएगा 9 माइनस में पाई। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगा 9 माइनस में 2 पाई। x की वैल्यू 3 रखते हैं 9 माइनस में 3 पाई। x की वैल्यू 4 रखते हैं 9 माइनस में 4 क्या आ जाएगा आपका पाई। कोई डाउट नहीं है, आराम से लिख सकते हो। फिर से x इज इक्वल टू, अगर 4y दे दिया है, इसके 4 हल बोले हैं, तो कुछ नहीं करना, 4 पहले बना डालो। तो यहां से करोगे तो y को 1 रखोगे तो ये 4 आएगा, ये 2 रखोगे तो ये 8 आएगा, -1 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 8। इसके कितने हल निकल जा रहे हैं, 4 हल फाइंड आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इसका हल है और कौन सा हल नहीं है, कुछ नहीं करना, वैल्यू को रख दो। अगर उसकी वैल्यू उतनी आ रही है, अगर x इक्वल टू 0 और ये 2 इंटू में 2 रखेंगे तो ये आ रहा है -4, ये आ रहा है +4, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं, ये 2 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, हल नहीं होगा। इसको रखेंगे 4 - 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 4, यानी ये उसका हल दिया गया है। चौथा करेंगे, रूट में 2 और 4 रूट में 2 दे रहा है, ये भी क्या होगा, आंसर नहीं हो सकता हल। 1 1 करेंगे तो 1 माइनस में 2 होता है -1, ये 4 दिया है, ये भी इसका हल नहीं है। x की वैल्यू y की वैल्यू को जब हम LHS में रखेंगे, और LHS में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि बाएं पक्ष में, तो वैल्यू आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में क्या हो रहा है, आ रहा है। दूसरी चीज k का मान याद करना है, इसकी वैल्यू को रख करके
तो 2 × 2 प्लस में 3 × 1 इज इक्वल टू के, 2 जा हो जाएगा आपका 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरे एक्सरसाइज को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगले एक्सरसाइज में देखोगे, अगले एक्सरसाइज में हमें समीकरण बनाने को क्या कहेगा, कहेगा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिंदु यदि ए दिया हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर यह बिंदु क्या हो, स्थित हो। आसानी से दे सकते हैं, जब कोई बिंदु दे दिया गया है, जैसे कि दो बिंदु है एक्स और वाई, तो क्यों नहीं दे सकते हैं। हमें पता है x प्लस में बी वाई इज इक्वल टू सी होता है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 दी गई है। ऐसा काम करते हैं, x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 3, इसके अनंत हल हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। नीचे वाला अगर ये बोल दे तो 4+3 का भी पेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी 2 हल दे सकते हैं, और यहाँ से हम बना करके और इसके ग्राफ को खींच सकते हैं आसानी से। x+4 का के x का ग्राफ खींचना हो तो y इक्वल टू के समीकरण का आलेख देखा देगा, सदैव मूल बिंदु से होकर क्या होता है, गुजरता है। अगर y इक्वल टू के x है तो आकृति 4.5 में देखिए कि प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए आलेख के विकल्पों से आलेख दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। किस समीकरण का चयन करना है, जैसे 4.4 पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर है। पहला फिगर को पकड़ते हैं, ये वाला फिगर है, इसमें जो मूल बिंदु आ रहा है 0 है, 1 2 है और 1 2 3 तक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इधर देखें -1 और 4 है। इसमें देखें तो पहले क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 अगर देखोगे तो x प्लस वाई 0 ये वाला नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो सकता। ये करेंगे तो ये 0 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है, इसको हम 1 रखेंगे तो ये 2 आ रहा है। हाँ, ये जो दूसरे फोटो का ग्राफ जो दिया गया है यहाँ दिया गया है, तो ठीक वैसे ही आप x और y की वैल्यू को रख करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। 4.3 को देख लो, उसके बाद आपको 4.3 में अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं जिसमें ग्राफ को भी दिखाया गया है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के दिए गए हैं। इसको हम ग्राफ को क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। दो चरों के समय रैखिक समय का प्रत्येक का आलेख खींचिए, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ये लास्ट होगा क्वेश्चन, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा। इस एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज अब प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है उस चीज को हम आपको बता दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चन को समझ लोगे, सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसका ग्राफ बोला है हमको निकालने के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके पहले ही हम बता चुके हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें करना क्या है, आप जितना चाहो 2 से 3 सॉल्यूशन लोगे तो ग्राफ क्या कर सकते हो, आसानी से खींच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरे सॉल्यूशंस को लोगे तभी आप ग्राफ को क्या कर पाओगे, खींच पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू को अगर हम ले लेते हैं तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 1 तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी 4 बिंदु हमें आसानी से क्या हो गए, फाइंड आउट हो गए। अब अगर ग्राफ खींचना है तो ये एक x एक्सिस का ग्राफ ले लो, एक y एक्सिस का ग्राफ ले लो। दोनों को खींचने के बाद से ये होता है x एक्सिस का ग्राफ और x एक्सिस का ग्राफ, ये होता है y एक्सिस का ग्राफ, ठीक है। यहाँ से हमें मैक्सिमम 4 तक जाना है, यानी 1 2 3 4 5 तक ले लो। 1 2 3 4 5 तक ले लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला ग्राफ देखोगे, एक तो हमें 0 0 का ग्राफ तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 0 यहाँ पे एक ग्राफ हमको मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट। 0 0 का तो ग्राफ नहीं मिलेगा यार, ये तो सेंटर मूल बिंदु होगा, ये नहीं मिलेगा ग्राफ, ठीक है। ये मिलेगा, उसके बाद एक 3 का मिलेगा, यानी कि एक एक और 3 यहाँ पे, और एक 3 और 1 हमें मिलेगा यहाँ पे। और अंततः जो ग्राफ लाइन खींचेंगे हमको लाइन जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है। यही हमारी जो लाइन आएगी, ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू किसकी है,
x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ है, लाइन रेखा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करने के बाद से ग्राफ को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। मुझे लगता है कि मैं इस चैप्टर के बेसिक को, आधारभूत जितने भी प्रमेय है उसको समझाने को पूरी तरीका से कोशिश किया। अब अगर कोई चीज बची हुई है तो तुम्हारी प्रैक्टिस बची हुई है, और तुम्हारा जो अभ्यास होगा वही बताएगा कि तुम क्या और कितने हद तक, कितने अच्छे लेवल तक पहुंच पाओगे। क्योंकि एक चीज याद रखना, ब्रूसली ने यही बात कहा था, तुम एक चीज को 1000 तरीके से करना जानते हो तो तुम ज्यादा खतरनाक हो इसकी बजाय कि तुम 1000 चीजों को पढ़ रहे हो। तो एक चीज को ही करो, एक ही चैप्टर, इसी को फोकस करो, इसको पहले अच्छे तरीके से हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद जो डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी जो लर्न एंड ग्रो की है उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लर्न एंड ग्रो से आप यूट्यूब से कमेंट में भी बता सकते हो जो भी डाउट्स होंगे। और इसके अलावा अगर किसी चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए डाउट क्लियरेंस के लिए तो वो भी आप सॉल्व करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एकदम पार्टिकुलरली इंडिविजुअल वीडियोस सारे एक्सरसाइज के मिले तो आप कमेंट में बताना, हम उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।